तो जी जय श्री श्याम, राधे राधे मेरे सभी श्याम प्रेम भाई बहनों को जय श्री श्याम। पहले तो मेरे बाबा के दर्शन कर लीजिए, सब वो रहे मेरे श्याम बाबा पीछे। अब मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि देखिए, बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगी। 11 का व्रत कैसे करना है। 11 के व्रत में आपको क्या कुछ करना है, वीडियो को पूरी देखना। अगर समझना है तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। सबसे पहले 10 मार्च की 11 है। इस 11 का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस दिन बाबा भी घूमने के लिए निकलते हैं, नगर भ्रमण के लिए खाटू में घूमते हैं बाबा। तो अब आपको 10 मार्च को उठना है, घर साफ करना है, फिर मंदिर साफ, फिर अपना नहाना है, फिर मंदिर साफ करना है, फिर अपना श्रृंगार करना है। जो मेरी बहनें हैं श्रृंगार कर लेना, ठीक है। फिर पंचामृत बनाना। पंचामृत दूध दही घी और मीठा और शहद। मीठा यानी कि बूरा, कुछ भी डाल लेना। 5 चीज़ों से बनता है, दूध दही घी मीठा और शहद। इनसे पंचामृत बना लेना, मिला लेना थोड़ा सा। अब श्याम बाबा को एक बर्तन में रखना, थाली वगैरह में, और लड्डू गोपाल हो तो उनको भी, उनको पंचामृत से नहला देना। अब नहा लिए। अब उस पंचामृत को आप साइड में किसी बर्तन में रख देना। उन लड्डू गोपाल को और श्याम बाबा को उठाना, साइड में किसी बर्तन में रख देना। वो पंचामृत को किसी बर्तन में रख देना, छोटे से बर्तन में। अब वो चरणामृत बन गया। जब श्याम बाबा नहा लिए तो चरणामृत बन गया। अब आपको गुनगुना सा पानी ले लेना है दूसरे बर्तन में। फिर श्याम बाबा को बर्तन में करके बिठा के, श्याम बाबा को लड्डू गोपाल को बर्तन में बिठा के, और फिर आपको वो दूसरा वो ले लेना है पानी, और उस नहला देना, क्योंकि चिकने हुए होंगे, हो जाएंगे अब श्याम बाबा, तो उनको नहला देना। अब उस पानी को आप किसी पौधे में डाल देना, गमले में। लेकिन याद रखना, उसमें मत डालना तुलसी जी में। एकादशी को तुलसी नहीं छूते हैं, ना ही तोड़ते हैं, ठीक है। अब आपने ये सब कर लिया। अब वो चरणामृत आप अलग रखे रहने देना। अब श्याम बाबा की आरती, जो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दे दिया है सब चीज़ का, आरती करना, ठीक है। स्तुति बाबा की गूगल पर सर्च कर लेना, स्तुति। और एकादशी जो है, अमला एकादशी है, इसकी कहानी आप गूगल पर सर्च कर लेना। ये कहानी पढ़नी है। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो कहानी आप किसी से पढ़वा लेना घर में, लेकिन कहानी सुनना, ठीक है। लेकिन बाबा का अब वो आरती वगैरह पढ़ने से पहले घी का दीपक जलाना। घी का दीपक जलाकर चावल में हाथ में चावल लेना, और फिर बोलना कि बाबा हम 11 व्रत का संकल्प लेते हैं। बाबा आपके 11 व्रतों का संकल्प लेते हैं, और हमारी ये इच्छा पूरी कर देना। हमें ये चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, बच्चे चाहिए, जो भी चाहिए, कर्जे से छुटकारा चाहिए, जो भी कुछ चाहिए। 11 व्रत का संकल्प ले लेना। आपके व्रत पूरे भी नहीं होंगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। संकल्प ले लेना। फिर आप उस चावल को या तो पौधे में डाल देना, या फिर गमले में, वो लोटा रखा है ना जल का, उसमें डाल देना। जब पूजा आपकी हो जाए तो सूर्य को जल चढ़ा देना, ठीक है। अब आपको आरती वगैरह कर लेनी है। आरती वगैरह करने से पहले ही संकल्प लेना है। अच्छा, आरती वगैरह कर लेनी है बाबा के, अच्छे से कपड़े वपड़े पहना कर। और मेरी शादीशुदा बहनें हैं, वो सिंदूर लगाया करो भगवान पर, फिर अपना ऐसे ऐसे लगा लिया करो, ठीक है। अब आप, ये हो गया। अब आरती वगैरह हो गई। बाबा को भोग लगाना, या तो गाय के कच्चे दूध का भोग लगा देना, या फिर भैंस के कच्चे दूध का लगा देना, या थैली के दूध का लगा देना, जो आपको मिल जाए वो लगा देना। फल फ्रूट का लगा देना, या मिठाई का लगा देना। इनमें से किसी एक का भोग लगा देना। याद रखना, आप उस दिन अन्न का भोग नहीं लगाओगे बाबा को। चावल अन्न कुछ नहीं, अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। ये भोग लगा दिया बाबा को, आपकी पूजा हो गई। अब आप पूजा से उठना, अपना जो खाते हो खा लेना, फल फ्रूट चाय वगैरह जो भी कुछ खाओ पियो वो खा लेना। और फिर आप बाद में ये करना, फिर शाम को नमक का खा लेना। मैंने तो नमक का ही उठाया है। जो पिछली 11 गई है, हमने 24 फरवरी की 11 को उठा लिए थे, जो श्याम प्रेमी मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन आपको मौका है, आप इस 11 को उठा सकते हो 10 मार्च को। ये लास्ट 11 है, फिर उससे बाद नहीं उठा पाओगे, ठीक है। संकल्प ले लेना। और नमक का ऐसे करना, सेंधा नमक के साथ में आलू खा लेना, दही वाले पकौड़ी कर लेना, कूटू के आटे की, चून की, दही के साथ, जैसे भी खाते हैं ऐसे खा लेना। अब जैसे नवरात्रों में खाते हैं ऐसे खा लेना शाम को। और मीठा रखना चाहो तो फिर सारे व्रत मीठे ही रखने हैं। फिर अगर नमक का उठा लोगे, सारे व्रत नमक के ही खाने हैं, क्योंकि मुझसे मीठा खाया नहीं जाता, तो मैं नमक का उठाया है। मीठा खाओ तो फिर अपना फल फ्रूट यही और चाय वगैरह यही पी लेना, कुछ और तो करते नहीं हैं। फिर 11 के अगले दिन सुबह को उठना, घर साफ करना, मूंग दाल की खिचड़ी बनाना। मूंग दाल की खिचड़ी हींग जीरे में छोंकना,
देसी घी में, और वो छोंक छाँक के, या फिर आप खीर भी बना सकते हो, या फिर सफ़ेद चावल बना सकते हो, चीनी डालकर बाबा को भोग लगा देना। 11 को तो चावल नहीं बनाते, 12 को चावल बनाते हैं। खिचड़ी बनाओ तो उसमें फिर उसमें घी डाल देना बाद में बनाकर भी, और बाबा को भोग लगा देना। आपकी पूजा हो जाएगी, 11 का व्रत आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, भोग को फिर खुद उठाकर खा लिया करो। अच्छा, वो जो मैंने चरणामृत बताया था, चरणामृत की बात आ गई। चरणामृत जो बताया था, वो जब पूजा करके आप उठो, सुबह को जब बाबा की पूजा करो, उठो जब पूजा करके, तो चाय वाय पीने से पहले उस चरणामृत को खुद पी लेना। खुद पीना, थोड़ा थोड़ा बच्चों को पिला देना, पति को पिला देना, वो प्रसाद हो जाता है। वो चरणामृत बन गया पंचामृत से अब। ठीक है, अब बताऊंगी नारियल वाली अर्जी। तो नारियल वाली जब पूजा करने बैठो तो ये सामान लेकर बैठना। ठीक है, ये मैं अर्जी बाद में बता रही, क्योंकि फिर मैं भूल जाती बीच बीच में। फिर ये अर्जी आप ये सामान लेकर बैठना। 1 सवा मीटर लाल कपड़ा, एक पेन, एक वो सूखा नारियल, एक नोटबुक, और 11 रुपये या फिर 21 रुपये, या फिर कलावा। वो कलावा तो या नहीं है, कलावा है। 11 रुपये, 21 रुपये और कलावा, ये लेकर बैठना। अब जब आपकी पूजा हो जाए तो उस बाबा से बोलना, बाबा मैं अपने दुख दर्द इस अर्जी में लिखने जा रही हूँ, और सुन लेना। सबसे पहले ओम श्री श्याम देवाय नमः लिखना। ओम श्री श्याम देवाय नमः लिखकर फिर उस अर्जी में आप अपनी परेशानी लिखना। नहीं वर्ड कहीं भी यूज नहीं करना है, नहीं वर्ड कहीं भी यूज मत करना, नहीं या ना, नेगेटिव वर्ड कहीं भी यूज मत करना। जब अपनी एक ही परेशानी लिखना एक बार में, जब अपनी परेशानी लिख दो, फिर आप उसमें वो करना, ओम श्री श्याम देवाय नमः लिख करके बाबा आपकी लाडली बेटी या लाडला बेटा ये लिख देना। आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। अर्जी अर्जी के अंदर अब 11 रुपये रखना, और अब अर्जी को फोल्ड कर देना अर्जी को। अब अर्जी के ऊपर स्वास्तिक बनाना, हल्दी से या रोली से स्वास्तिक बना लेना। स्वास्तिक बन गया, अब हल्दी वो बना लेना। अब सूखे नारियल के ऊपर अर्जी को ऐसे रखना, ऐसे रख लिया अर्जी को ऐसे। अब ऐसे रख के अब ऐसे कलावा जितना भी है सारा कलावा लपेट देना। अर्जी में कलावा लपेट दिया। अब वो लाल कपड़ा जो था 1.25 मीटर लाल कपड़ा, उसको दुल्लर बिछा लेना, उसमें नारियल को रखना, चारों कोने ऐसे पकड़ना और ऐसे गांठ लगा देना। अब बाबा की जोत जल रही है, ये पूजा करने के बाद में करना है, खाने पीने से पहले। बाबा की जोत जल रही है, उस पर 7 बार ऐसे उतार लेना, बाबा हमारे दुख दर्द दूर कर देना, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। उतार कर या तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में अर्जी रख के आना, या श्याम बाबा का मंदिर हो आसपास ढूंढ लेना। अगर आपके आसपास थोड़ी दूर भी हो ना, तब भी ढूंढ लेना, मिल जाएगा आसानी से। कोई खाटू आता हो आपकी अर्जी, मतलब हाँ, फिर लास्ट ऑप्शन है कि आप अपने घर में रख लेना, अगर कुछ नहीं है तो मंदिर में रख लेना। फिर कभी कोई खाटू आ रहा है, आपका आस पड़ोसी आ पा रहा है, चाहे अर्जी पूरी हो गई है तब भी, नहीं हुई है तब भी, बाबा के मंदिर में ही रख के जानी है। ठीक है, तो नहीं पूरी हुई है तो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, बाबा के मंदिर तक पहुँच जाएगी, तो ये कर लेना। और जी 11 के दिन एक उपाय और कर लेना, जैसे कि 11 है 10 मार्च की, तो खिलौने चढ़ा देना। वो गाड़ी चाहिए तो छोटी सी प्लास्टिक की गाड़ी चढ़ा देना बाबा के मंदिर में। घर चाहिए तो छोटा सा प्लास्टिक का घर चढ़ा देना, या फिर कागज़ का बना लेना। अच्छा, और बच्चे चाहिए तो खिलौना जो होता है झुंझुना, वो चढ़ा देना बाबा के मंदिर में। और शादी नहीं हो रही तो बाबा हम अब तो माथा टेक रहे हैं आपके दरबार में, मैं आया हूँ अकेला, लेकिन अगले फागुन में मैं अपने साथी के साथ आऊँगा, जीवन साथी के साथ। ऐसा आशीर्वाद दो मेरी शादी हो जाए। ठीक है, तो 11 व्रत का संकल्प आप उसके लिए भी ले सकते हो। जो भी कुछ है, ये सारी परेशानियां हैं, दूर हो जाएंगी, विश्वास करना। ये 11 बहुत ही नसीबों से प्राप्त होती है। तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये व्रत जरूर रखना। जय श्री श्याम, राधे राधे।